क्या कभी आपने अपने ही थॉट से ओवरवेल्म फील किया है? जैसे कि आपका दिमाग निरंतर बकबक से भरी एक शोरगुल वाली जगह हो, एक थॉट दूसरे और दूसरा तीसरे की ओर ले जाता है। आप प्रेजेंट मोमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं दूर चला जाता है। इस घटना को मंकी माइंड यानी कि बंदर दिमाग के रूप में जाना जाता है। आंतरिक बेचैनी और व्याकुलता की स्थिति। आप समय समय पर बेचैन मन का अनुभव कर सकते हैं, सभी करते हैं, नॉर्मल है। हालांकि आज के युग में सूचनाओं का निरंतर प्रवाह मंकी माइंड को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देता है। इसीलिए एडवर्टीजमेंट्स, न्यूज और सोशल मीडिया पोस्ट्स आपका ध्यान खींचने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। किसी एक चीज पर कुछ मिनटों से अधिक समय तक अपना दिमाग लगाना मुश्किल है। इससे प्रोडक्टिविटी में कमी, निर्णय लेने में कठिनाई और शांति पाने में असमर्थता होती है। सौभाग्य से मंकी माइंड को शांत करने के लिए कई उपयोगी गतिविधियां और टेक्निक्स हैं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपका मंकी माइंड, या यूं कहिए कि एक विषय से दूसरे विषय पर आपके दिमाग का बार बार जाना आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बहुत बड़ी बाधा बन सकता है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आइए बुनियादी बातें शुरू करें। मंकी माइंड का अर्थ क्या है? आपको इसका जनरल आइडिया पहले से ही है, लेकिन आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। हजारों साल पहले महात्मा बुद्ध ने इस मानसिक स्थिति पर चर्चा करते हुए कहा था, जिस प्रकार पेड़ों पर झूलता हुआ बंदर एक शाखा को पकड़ लेता है और दूसरी शाखा को पकड़ने के लिए उसे जाने देता है, उसी प्रकार जिसे विचार, मन या चेतना कहा जाता है, वो दिन और रात दोनों समय लगातार उठता और गायब होता रहता है। दूसरे शब्दों में, आपका ध्यान बंदर की तरह है। हर दिन आपका दिमाग हजारों अलग अलग विचार पैदा करता है, इसीलिए आपका ध्यान एक जगह टिके रहने के लिए संघर्ष करता है। इसके बजाय ये शाखा से शाखा यानी कि विचार से विचार तक घूमता रहता है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप अपने ऑफिस पर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों और अपना सारा ध्यान उसी में लगाने का प्रयास कर रहे हों, लेकिन अचानक आपका मन कहीं और भटक जाता है। आप नेक्स्ट वीक आने वाले अपने पार्टनर के बर्थडे के बारे में सोचते हैं। आप उन्हें क्या गिफ्ट देंगे, पार्टी कहाँ करेंगे, या कल आपकी एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है, बट आप कुछ और ही सोच रहे हैं। जैसे क्या बिजली बिल महंगा होगा, पेमेंट कैसे होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, मनी माइंड बेचैनी, उत्तेजना और भ्रम की एक आंतरिक स्थिति है। यह आपके मस्तिष्क का वो हिस्सा है जो सचेत रूप से ध्यान देने के लिए संघर्ष करता है। अल्टीमेटली ये आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी में बाधा डालता है। इसके अलावा मंकी माइंड आपके इनर क्रिटिक से जुड़ा होता है। आपका वो झूलता हुआ बंदर बुरी शाखाओं या निराशावादी विचारों को पकड़ना पसंद करता है। आखिरकार मस्तिष्क को नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो इसमें कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है कि मंकी माइंड निराशावादी आंतरिक स्थितियों को क्यों जन्म देता है। मंकी माइंड का कारण क्या है? ह्यूमन ब्रेन सचमुच अद्भुत है। आप में कई चीजों के बारे में तुरंत सोचने की जन्मजात क्षमता होती है। एक विचार कई अन्य संबंधी विचारों में विभाजित हो जाता है। ये नॉर्मल है। ये आपको चीजों से अवगत रखता है और आपको अपने व्यस्त जीवन में आगे बढ़ने की अनुमति देता है। हालांकि जब आपकी आंतरिक बातचीत इनर कंट्रोल पर हावी हो जाती है और अत्यधिक नकारात्मक हो जाती है, तो फिर ये प्रॉब्लम बन जाती है। आजकल मंकी माइंड विकसित करना आसान है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो हम पर 24 घंटे इंफॉर्मेशंस और ऑडियो विजुअल स्टिमुली की बौछार करती रहती है। जब आप अपने सोशल मीडिया फीड पर स्क्रॉल करते हैं तो आपको बहुत सारे विज्ञापन दिखाई देंगे जो आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कंपीट कर रहे हैं। इसी तरह आपके पास दुनिया में होने वाली हर चीज पर लाइव अपडेट है। इन सबकी कल्पना एक पेड़ की शाखा पर लटके आकर्षक फल के रूप में करें। वो टेम्पटिंग है। वो आपके भीतर के मंकी माइंड को आकर्षित करते हैं और उसे बिना सोचे समझे झूलते रहने के लिए प्रेरित करते हैं। मंकी माइंड को कैसे शांत किया जाए? इसके लिए गौतम बुद्ध का उत्तर था, जंगल के हिरण जैसा मन विकसित करना।
बुद्ध ने कहा था कि हिरण कोमल प्राणी होते हैं जो स्थिति की परवाह किए बिना जागरूक और सतर्क रहते हैं। जो वास्तव में मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वो बैकग्राउंड में किसी भी विकर्षण को शांत करने में सक्षम है। हालांकि मंकी माइंड को शांत करना मुश्किल है, लेकिन यह असंभव नहीं है। यदि आप मंकी माइंड के आदी हैं या समय समय पर अपने ध्यान को लेकर संघर्ष करते हैं, तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो अपनी शक्ति को समझिए। मंकी माइंड को शांत करना तब संभव है जब आप समझ जाएं कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। यह खूबसूरत जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी है, इसीलिए हम दैनिक आधार पर अनिश्चितता, तीव्र परिवर्तन और मूड स्विंग्स का अनुभव करते हैं। इस सब से निपटना तनावपूर्ण और भयावह भी हो सकता है। इसलिए आपको इस बात में अंतर करना होगा कि आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं। आप आर्थिक संकट, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाओं को नियंत्रित करने की उम्मीद नहीं कर सकते। आप जिस चीज को नियंत्रित कर सकते हैं वो है आपका बेचैन और चिंतित मन। जब आपका आंतरिक संवाद आपके दिमाग पर हावी हो जाता है तो आपके पास खुद को वापस लाने की शक्ति होती है। स्टडीज बताती हैं कि न्यूरोकेमिकल ट्रिगर आपके ब्रेन को उत्तेजित करने के बाद आपकी ब्रेन केमिस्ट्री 90 सेकेंड्स में नॉर्मल हो जाती है। इसीलिए जब भी आप विचारों की तीव्र गति का अनुभव करते हैं तो आप मानसिक रूप से अपने आप से कह सकते हैं, रुको। फिर 3 या 4 गहरी सांस लें। इससे आपका दिमाग साफ हो जाएगा और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। नंबर 2, पॉजिटिव अफर्मेशंस का प्रयोग करें। मंकी माइंड को शांत करने की आपकी खोज में दूसरा कदम पॉजिटिव अफर्मेशंस का उपयोग करना है। जब आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दोहराते हैं और वास्तव में उन पर विश्वास करते हैं तो आप सकारात्मक परिणाम देखना शुरू कर सकते हैं। आप इन अफर्मेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, मैं ये नियंत्रित कर सकता हूं कि मैं चैलेंजिंग चीजों पर कैसे प्रतिक्रिया दूं। नंबर 2, मैं अपने दिमाग की अनंत क्षमता में विश्वास करता हूं। नंबर 3, जितना अधिक मैं अपना ध्यान पॉजिटिविटी पर केंद्रित करता हूं उतना ही अधिक सकारात्मकता मेरे पास आती है। नंबर 4, अगर मैं केंद्रित और प्रतिबद्ध हूं तो हमेशा मुझे एक अच्छा रास्ता मिलेगा। नंबर 5, मैं अभी भी सीख रहा हूं और गलतियां होना ठीक है। नंबर 3, कॉग्निटिव डिफ्यूजन। मंकी माइंड को शांत करने के लिए एक और यूजफुल ट्रिक कॉग्निटिव डिफ्यूजन है। बेसिकली कॉग्निटिव डिफ्यूजन किसी भी कथन को तब तक दोबारा तैयार करने या दोहराने के बारे में है जब तक कि वो अपना अर्थ खो ना दे। आप एक फ्रेज लेते हैं जो आप लगातार अपने आप से कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं। अब इसे मुझे लगता है कि मैं हमेशा गड़बड़ करता हूं में रूपांतरित करें। याद रखें, मंकी माइंड का अधिकांश कारण नकारात्मक विचार है, तो ये सरल युक्ति आपके इंटरनल नैरेटिव से नकारात्मक धार को दूर कर देती है। इसी तरह जो नकारात्मक शब्द आप खुद से कहते हैं उन्हें बार बार कहने से उनकी शक्ति कम हो सकती है। तो जो 2 ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा अपनी डेली प्रैक्टिसेस में लाइए और फिर आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।